शिव कुमार और सभी जितने भी बैठे हैं, जितने उस मंच पर बैठे हैं, सभी के नाम में जोड़ते हैं। और जितने सामने बैठे हैं उनका भी सबका नाम जोड़ते हैं। शिव कुमार बैठे हो, और हमारे यहाँ पर के सभी जितने सामने बैठे सैनिक प्रकोष्ठ के सभी साथी बैठे हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, और सभी आज जो काम का बना दी और 11 बजे से इंतजार नहीं कर रहे, इंतजार तो आप लोग 10 ही बजे से कर रहे हैं, और मैं तो 11 ही बजे आना चाहता, तो बीच में रोका गया है मुझे, इसलिए मैं लेट हुआ। और अच्छा हुआ है कि सब लोग आ गए। और ये चुनाव अपील तो अब सबने कर दी है, अपील डिम्पल यादव ने भी कर दी, धर्मेंद्र ने भी कर दी, तेज प्रताप ने भी कर दी, सभी विधायकों ने कर दी। और शायद आप लोगों ने भी काम शुरू कर दिया है, और इसलिए भी थोड़ा सा अभी काम कम हो, इसलिए है कि काम का वक्त है। लेकिन आप सब लोगों को 13 तारीख को जब वोट करेंगे तो काम की वजह से पूरा का पूरा वोट बढ़ जाना चाहिए, काम को रोक करके पूरा वोट बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा देती रहती है और काम कुछ करती नहीं है। और सवेरे अगर टीवी खोलो तो सवेरे से शाम तक गरीबी भी दूर हो गई, बेरोजगारी भी दूर हो गई, सबको नौकरियां भी मिल गई। और नौकरियां कौन सी नौकरियां? आउटसोर्सिंग और संविदा। बताओ नौकरी को कितना पैसा देगा? वैसे तो शायद 11,500 12,000, और मिलता कितना है? 10,000, 8,500 से ज़्यादा नहीं। कहीं कहीं तो बेईमान लोग वहाँ भी कमी कर देते हैं। और ये ना आउटसोर्सिंग पता लगा लेना, जो ठेकेदारों के द्वारा ये नौकरियाँ मिल रही हैं, उसमें से पहले तो शुरुआत किया था इन्होंने 3-4 महीना पहले 50,000 रुपये पहले जमा करा दिया, और अब कर दिया है 1 लाख। अब 1 लाख ज़्यादा भी ले लेते हैं, कहीं कहीं लड़के को नौकरी पर रख लिया और 6 महीना बाद निकाल दिया। अब दूसरे लड़के से 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख जमा करा करके 8,500 की नौकरी। हम पूछना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बेईमान लोगों को, बताओ 8,500 में किसी का परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। बिजली का बिल कितना? बिजली की तो अब सबको ज़रूरत है, मोबाइल चार्ज करना ही है, पंखा चलाना ही है कम से कम, और एसी लगा लिया तो फिर बिल कितने का आएगा? फिर 5,000 से कम तो बिल आना ही नहीं है। और हम इसलिए बताना चाहता हूँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और इस सरकार में भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है आप लोग भूल रहे होंगे। बिजली के छापे अलग, बिजली मिल नहीं रही। गांव में बिजली 6 घंटे 8 घंटे से ज़्यादा नहीं दे पा रहे, और छापे कितने पड़ रहे हैं। और छापे के साथ साथ एफआईआर के साथ साथ जुर्माना, और जुर्माना के साथ साथ सेटिंग अलग। अगर पैसे दे दो
तो शायद बच जाए। तो ये चल रहा है सरकार में भारतीय जनता पार्टी। अच्छा बताओ, इस भारतीय जनता पार्टी से झूठी सरकार कोई हो सकती है? अभी तक एक काम बता दो, यहाँ पर मैनपुरी जनपद में या मैनपुरी जनपद के आसपास के जिले में एक भी काम भारतीय जनता पार्टी का बता, एक काम नहीं किया। वादे तो बहुत कर दिए थे, लेकिन एक भी इन्होंने अभी तक वादा नहीं किया। और समाजवादी पार्टी में बताओ, ये सड़कें जो बनी हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, और जहाँ पुल बताया, सड़क बताई, और नेताजी ने तो यहाँ तक है। हम इसलिए कहना चाहता हूँ, नेताजी ने तो इतना काम कर दिया था। बताओ, कोई भी जो वादा किया था और जो वादे नहीं किए थे, उससे भी ज़्यादा काम करके दिखा दिया। पढ़ाई, सिंचाई, दवाई नेताजी ने किया था, सब माफ कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये तो थे। बताओ, मैनपुरी जनपद नेताजी का तो क्षेत्र ये है, चाहे इटावा हो, मैनपुरी हो, और यहाँ से नेताजी कितने बार सांसद रहे? कई बार नेताजी यहाँ से सबसे पहले रक्षा मंत्री बने। और बताओ, रक्षा मंत्री बनने के बाद ये सैनिक बैठे हुए, सैनिक और सबके लिए काम किया, और नेताजी तो सैनिकों के लिए भी काम किया था। बताओ, युद्ध के मैदान में जब शहीद होते थे, तब कहीं पर इनकी डेड बॉडी नहीं आती थी, केवल टोपी और वर्दी आती। ये काम किसने किया? नेताजी ने किया। तभी तो ये सैनिक बैठे हुए हैं। बताओ, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से लगातार है। बता दो उनका एक भी काम, एक काम बता दो। समाजवादी पार्टी की है। और अब चुनाव आया, अब चुनाव जनता से नहीं मांग रहे, ये बेईमान लोग जनता से नहीं मांग रहे, अधिकारियों से कह रहे जिताओ, पुलिस से कह रहे जिताओ। ये तो है। तभी तो हमने कहा कि देखिए, ये चुनाव तो जिताना ही है, आप सब लोगों को जिताना ही है। और हम तो कहेंगे कि पहले थोड़ा सा टेम्पल का 57,000 से बता रहे थे, अभी लोग कम है 57,000। हम तो कहेंगे कि जसमन नगर से पीछे मत रहना, जसमन नगर से पीछे मत रहना, क्योंकि अब हम लोग सभी आ गए वोट मांगने। धर्मेंद्र भी आ गए, टेम्पल भी आ गए, तेज प्रताप ने मांग ही दिया, और अभी तो बताएं कि सांसद भी मांगे, फिरोजाबाद के भी आएंगे। आ तो छुटे हैं, लेकिन फिर आएंगे। तो बताओ, इतने मदद करने के लिए कहीं पर भी किसी के भी लोग मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। और अब जब कुछ नहीं मिला, तो अब तो रिश्तेदारी टूटी है। अब रिश्तेदारी नहीं, और कभी इनको पार्टी में नहीं किया जाएगा, कभी पार्टी में नहीं लिया। और हम अधिकारियों से कहना चाहते हैं, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, डीएम साहब की जिम्मेदारी है, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करहल में होना चाहिए। आयोग के भी निर्देश है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। किसी भी अधिकारी को डराने धमकाने की
आयोग भी इजाजत नहीं देता है। हम भी कहना चाहते हैं और इसलिए कहना चाहते हैं, अधिकारियों ने भी संविधान की कसम खाई, ईश्वर की भी कसम खाई है, हम निष्पक्ष से काम करेंगे। बताओ तब अगर इसके बावजूद भी अगर निष्पक्ष और पारदर्शी काम नहीं कर रहे हैं, तब मैंने कहा है सभी समाजवादियों से, जितने भी यहाँ बैठे हैं करहल के विधानसभा के लोग, जनता के लोग, अगर जनता के साथ अन्याय करोगे, जनता से धमकी दो, जनता को गलत केसों में फंसाओगे, तो फिर हम चुप नहीं बैठे, हम लोग चुप नहीं बैठे और यहीं तक नहीं, आपसे भी कहेंगे। मैंने अभी वहाँ कटहरी में कहा था कि डायरी बना लें, इनका लाल पेन से एक डायरी पर नाम जो भी बेईमानी कर रहे हैं, जबकि संविधान का पालन करना है। किसका संविधान बनाया हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ है, वो संविधान का पालन करना है, वो संविधान की हम लोगों को रक्षा भी करनी है। तो बेईमानी और अगर अत्याचार जो करेंगे, पब्लिक पर अन्याय करेंगे, अगर धमकी देंगे, तो उनका लाल पेन से उस डायरी पर पेन जरूर लिख लेना। और हम आपको भरोसा दिलाते जा रहे हैं, अब 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे हम। बताओ, बनाओगे? आज ही से, इसी से, करहल से, जरूर से, यहीं से आप संदेश चला जाए। लेकिन आप जसवंत नगर से पीछे मत है। डिम्पल जितने से जसवंत नगर में जीती थी, इसी चुनाव में 24 के चुनाव में उससे पीछे मत रहे। और उससे पहले चुनाव हुआ था वो, तब तो बहुत ज़्यादा सब चुनाव में जीती। नहीं तो अगर हम जसवंत नगर में रहे होते तो उससे ज़्यादा आपकी डिम्पल जीती। हम बताएंगे थक गए, तो इसलिए हम कहना चाहते हैं अब तो यहीं रहेंगे, लास्ट में यहीं पर रहेंगे। बताओ फिर बेईमानी कर पाए? और बेईमानी होने भी मत देना, बस निकल पड़ना, वोट डालना, अपना वोट डालना, सब लोग अपना अपना वोट डाल लेना। बताओ नेताजी के ये तो कर्मभूमि रही है, फिर धर्मेंद्र की कर्मभूमि रही है, तेज प्रताप भी यहाँ से रहे हैं, डिम्पल भी यहाँ रही है, और हमने कभी भी हिजाब और मैनपुरी में फर्क नहीं समझा है। अगर मैनपुरी के लोग भी हमारे पास जाते हैं तो हम कभी फर्क नहीं समझते। और क्या करहल में तो हम भी रहे, बताओ पढ़े हैं, करहल का बाजार का तो हमेशा ही करते, करहल में ज़्यादातर रहे हम, कल तक तो करहल में ही पढ़े, करहल में ही रहे, और करहल ही पहले तो हमारी ज़्यादातर तहसील करहल ही थी। अब गांव जरूर थोड़े बहुत जुड़ गए हैं, तो इसलिए ये तो हमारा घर है, लेकिन और बहुत सी रिश्तेदारियाँ हैं, लेकिन एक रिश्तेदारी अब टूट गई। अब कभी नहीं, और इन्हें पार्टी में भी कभी नहीं किया जाएगा। कभी कभी धमकी देते हाँ? और भारतीय जनता पार्टी का तो ये काम ही है, ये काम ही है धमकी देना, बेईमानी कराना, धमकी देना, जनता के साथ न्याय न लेना और झूठे वादे करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। इसलिए इस देश विदेश से 24 में हटा देना है। जब उत्तर प्रदेश से हट जाएगी फिर देश से भी हट जाएगी। तो बताइए आप सब लोग 13 तारीख को याद रखेंगे
और 13 तारीख से पहले आपको काम भी करना होगा। नेताओं के घरों से इनके मत रहना, इससे नीचे बैठे हैं, इनके घरों से मर रहे हैं। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। ये तो काम करेंगे, सब लोग करेंगे, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है काम करने के बाद ये चुनाव भी देखना है, देश पिता को जिताना है, साइकिल का बटन 13 तारीख को दबाना है, तो फिर काम छोड़ना पड़ेगा। काम का बच्चा इसलिए बता रहे, बार बार याद इसलिए बता रहे हैं, धोखा मत खाना। आपकी बार हम चाहते हैं कि जसवंत नगर से सीखे मत। बताइए, हाथ उठा करके बता दो, हाथ उठा करके बता दो। काम भी करेंगे, काम भी करेंगे, सबसे वोट नहीं मांगेंगे, और वोट के साथ साथ वोट भी 13 तारीख को सब लोग अपना अपना वोट और सबका सब वोट डलवाने का। और डरना नहीं, बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये धमकी जरूर देते हैं। अच्छा, हम नहीं थे जसवंत नगर में नहीं थे, तब भी धमकियाँ जसवंत नगर के लोगों को दी थी। आपके यहाँ भी कई जगह दी थी, मुझे पता है, बहुत धमकियाँ दी थी, क्योंकि फिर मुकदमे भी कहीं कहीं दिखाई गए। तो अगर ये होगा तो फिर राजनीति में फिर बदला, तो फिर सरकारें हर समय तो किसी की सरकार नहीं रही, और हम लोगों ने तो कई बार सरकार बनाई है, गिराई है, और काम भी किया, हम लोगों ने बिजली का विभाग से लेकर के बताओ, कभी कहीं पर भी नेताजी की सरकार रही, हम लोग मंत्री भी रहे, कभी बिजली के छापे पड़े, कभी जुर्माना हुआ, कभी FIR हुई, और इस बेईमानों ने तो रोज FIR, और कोई काम ही नहीं किया, केवल झूठ बोलते। इसलिए हमारी अपील है कि 13 तारीख को सब लोग, अब आपने हाथ उठा दिया कि एक बार और हाथ उठा दो, एक बार हाथ सब लोग उठा दो। इस चुनाव को हम लोग बहुत सीरियस लेकर के, इसलिए कि हमें जसवंत नगर से बड़ी जीत कराना है। हम भी रहेंगे यहाँ पे 4 दिन।